आने वाले वक्त में सूर्यवंशी भी एक होगा। कोई दूसरी राय नहीं है कि इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी। वाकई में सही में मैं यही बात ही करने लगी थी कि सूर्यवंशी के लिए मैं बोलूंगा बबलू स्टाइल। ये ना मतलब यानी वो रिश्तेदार है इन सबके। तो यार कोई शर्म है, यहाँ करो, कुछ शर्म करो। और देख लो वैभव सूर्यवंशी को अपने कंधों पे लेके घूमते वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को। गालियां पड़ रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंडिया इंडिया है। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कैप्टेंसी नजर आती है, हर जगह पर नजर आती है। 15 साल के लड़के की जो सारी मेहनत है वो पानी पानी हो गई। और ऐसा कभी फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया होगा जो वो एक सच और हकीकत बन के सामने आया है। नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है। एडेड बच्चों को देखता हूँ यार, ये कैसे कैसे सिक्सेस मारते हैं। सूर्यवंशी के इस 72 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पता नहीं कितने कुछ साल लग जाएंगे। तुम लोग वैभव के बैट में स्प्रिंग लगा के अपने लेग में रन बनवा रहे हो। उसका बैट चेक किया जाए, उस बैट को लैब में भेजा जाए। वैभव सूर्यवंशी मैच हारने के बाद ग्राउंड में बैठकर रोने लगा। ग्राउंड से पहले वो बंदा जब डगआउट में था वहाँ पर भी रो रहा था। उसको रोता हुआ देख करके साफ दिख रहा था कि भाई वाकई में वो बच्चा है, अभी वो बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के तनवीर अहमद पता नहीं उसको कैसे नहीं दिखता है कि वो बच्चा है। वो हमेशा बोलता है, हर वीडियो में आकर बोलता है कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये 20-22 साल का है, बच्चा नहीं है। भाई साहब, या तो तुम देख नहीं पा रहे हो या फिर जलन से वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाहते हो। भाई वो जब आउट होता है तो बच्चों ऐसा जिद करता है, उसका एटीट्यूड बताता है, वो फील्ड से बाहर नहीं जाना चाहता है। उसे लगता है कि मैं कैसे आउट हो गया, मैं क्यों आउट हो गया, मैं अभी और खेलूंगा। हर एक हरकत बच्चों ऐसा दिखता है। वैसे तो कई पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं दिखता है, कई पाकिस्तानी बोलते हैं कि बच्चा नहीं है। खैर तुम लोग को जो दिखे भाई, लेकिन पूरे वर्ल्ड को जो दिखा दिया ना बच्चा इस साल के सीजन में, क्या कमाल कर दिया, कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अकेला बंदा, अकेला बिहारी मैं कहूंगा क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ भाई, प्राउड महसूस करता हूँ। इसमें वो दमखम है कि एक बंदा चाहे तो एक सीजन का पूरा IPL मैच जिता दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े टॉप के खिलाड़ी कर रहे हैं, टॉप के जो प्लेयर हैं हमारे देश के, बाहर के फॉरनर हैं, वो लोग बता रहे हैं। पाकिस्तानी का आप छोड़ दो, पाकिस्तानी तो कुछ भी बोलेंगे, वो हमारे पड़ोसी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डिप्पी। आइए देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों में क्या खलबली मची हुई है। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी। वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। वाकई में सही में मैं यही बात ही करने लगी थी कि हम लोगों ने ना बचपन में एक मूवी देखी थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको ना ऑर्फनेज के अंदर एक मैजिक बैट मिल जाता है और फिर उसके बाद चेंगुली की मैंगुली करता जाता है और परफॉर्मेंस आती जाती है। फिर वो नहीं देखता आगे कौन है, कौन सा बॉलर है, क्या नहीं है। वो सिर्फ वो कहते हैं ना मारना जानता है और हिटिंग करना जानता है, छक्के मारना जानता है, चौके मारना जानता है। और ये चीज मुझे कभी नहीं लगा था कि किसी को मैजिक बैट होगा। भाई चेक करा लो कि बिजली छिजली तो नहीं गरज रही है ना अंदर, क्योंकि 700+ रन्स बाय अ गाय। 650 उसका बाउंड्रीज कैसे? एग्जैक्टली 650 जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने बाउंड्री से बनाया है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा ले क्या ही लीथल बंदा है वो और क्या ही परफॉर्मेंसेस उसकी तरफ से आई है। और मैं लास्ट 2 मैचेस जो अगर हम लोग क्वालिफायर्स की बात करें, एलिमिनेटर्स की बात करें, 96 आप देखें 90+ स्कोर वहां पर किया और उसने जितना फास्ट वो कहते हैं तेज गति के साथ परफॉर्मेंस की, वो व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो। मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि ये बच्चा रेड बॉल में क्रिकेट खेले। जिस तरह वार्नर आए ना T20 से टेस्ट रेड बॉल में, ये रेड बॉल की क्रिकेट भी चेंज कर सकता है नजीब। जो ये बेसबॉल बोलते हैं ना अपना कौन, मैकेलम और इंग्लैंड वाले, ये बच्चा चेंज कर सकता है। सूर्यवंशी के लिए मैं बोलूंगा बबलू स्टाइल। उस IPL के अंदर एक बच्चा आता है, ओहो जी क्या प्लेयर है जी, उसको कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से फलाना आता है, ना 3 ना 13, ना कभी वो इंडिया खेला ना कुछ, IPL में परफॉर्म करता है। उसकी चमचागिरियां, उसकी तरले इस तरह लगे हुए होते हैं जैसे पता नहीं ये ना मतलब यानी वो रिश्तेदार है इन सबके। तो यार कोई शर्म है, यहाँ करो, कुछ शर्म करो। ठीक है, अपने लोगों की भी सपोर्ट करो भाई, अपने लोगों की भी सपोर्ट करो, अपने प्लेयर्स को भी उठाओ। उनसे ज्यादा तारीफों से ज्यादा अपने प्लेयर्स की बात करो। पूरी क्रिकेट कम्युनिटी ने खड़े होकर सलाम किया वैभव सूर्यवंशी के इस एफर्ट को। लिटरली हर इंडियन का ये रिएक्शन था जो उस लड़के के ग्राउंड से पैर ही नहीं हिल रहे थे। ही वॉज इन डिसबिलीफ, वी ऑल वर इन डिसबिलीफ। वो रोने वाली हालत में था वहां पे। मेंटालिटी हो तो वैभव सूर्यवंशी जैसी हो, मतलब मैं बुमराह को भी मारूंगा, मैं कमिंस को भी 6 मारूंगा, 15 बॉल में 50 भी मारूंगा, नारायण को भी छक्का लगाऊंगा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। और देख लो वैभव सूर्यवंशी को अपने कंधों पे लेके घूमते वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को। पहले बोला मैं भी करता था, मैं चलो यार इंडिया की बात किया करेंगे, सब कुछ है ठीक है। लेकिन वहां से रिस्पांस जब बुरा आया मैंने छोड़ दिया। मैंने नहीं भाई, ऐसी बात करने का फायदा क्या, आगे से गालियां पड़ती हैं।
कोई फायदा नहीं, छोड़ दिया ना, एक चीज समझ आई, छोड़ दी। लेकिन हमारे लोग तो यही कुछ ही कर रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंडिया 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 इंडिया। चाहे कोई कहे ना कहे कि आईपीएल एंटरटेनमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कैप्टनसी नजर आती है, हर जगह पर नजर आती है। सर हम बोलते हैं कि भारत बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत झूठ दिखाता है, मगर उनका एक क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी, उसका सच फिल्मों के झूठ से कहीं बड़ा है। यानी ऐसा कभी फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया होगा जो वो एक सच और हकीकत बन के सामने आया है। यहाँ पे मुझे पहले तो बहुत अफसोस हुआ। क्यों अफसोस हुआ? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 15 साल के लड़के की जो सारी मेहनत है वो पानी पानी हो गई, और वो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि ये लॉस उसको कितना दिल पे लगा है। क्योंकि लगातार जब 4 इनिंग्स में आप अपनी 3 सेंचुरीज मिस कर देते हो ना, अपनी टीम के लिए सेल्फलेसली खेल रहे होते हो, लगातार रन्स पाइल अप करते हो, पावर प्ले में मैच अपनी तरफ कर देते हो, तो आपको दुख होता है कि आपकी टीम इतना करीब आके जो है ना वहां से जब पीछे कदम ले लेती है तो आपको बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। और वो भी उस 15 साल के लड़के ने ही पूरी टीम को अपने कंधों पे जो है जिसे कहते हैं उठाया हुआ था। उस 15 साल के लड़के ने ही जो है वो पावर प्ले में ही इज एक्चुअली द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जिसने वैसे तो उस बंदे ने 770 रन किए हैं, 770 प्लस रन किए आईपीएल में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 235, बट उस 700 प्लस रन में से जो 500 रन है वो पावर प्ले में आए। यहां से आप अंदाजा लगा लो कि उसने कितना सेल्फलेसली खेला। पहले उसने एलिमिनेटर में अपनी सेंचुरी मिस कर दी, ठीक है, जो 97 उसने किया ऑफ 29 बॉल्स, रिकॉर्ड मिस कर दिया उसने, क्रिस गेल का तोड़ सकता था वो। फिर उसने आज जो है वो एक और सेंचुरी मिस कर दी, जो उसने मेरे ख्याल से कितने रन 96 रन की उसने नॉक खेली है। फिर इससे पहले भी उसने जो है वो 98 रन की नॉक खेली थी ऑफ 38 बॉल्स। यहां से आप अंदाजा लगा लो कि एक एक जो रन है वो उसका सेल्फलेस था, अपनी सेंचुरी की तरफ वो गया ही नहीं। कितने उसके मौके मिले और उसके बावजूद भी जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने ये पूरा सीजन खेला है, इस बच्चे की दाद देनी पड़ेगी। कोई इतना मतलब मेडिकली प्रूवन है कि वो 15 इयर्स का है, 12 साल में रणजी ट्रॉफी खेली, होमवर्क करना पड़ेगा। एक नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है इसको। हाँ। ये क्रिकेट की हिस्ट्री को, क्रिकेट के स्टाइल को, क्रिकेट की सारे नॉर्म्स को तब्दील करने जा रहा है। भाईजान मैं अपने टैलेंट से तो हमेशा ही खफा रहता हूँ। हमारे टैलेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन यार मैं एडेड बच्चों को देखता हूँ यार, ये कैसे कैसे सिक्सेस मारते हैं। हमारे टैलेंट्स तो अगर पूरा दम लगाते हैं तो उनका 1 बाउंस चौका जाता है। आप लोग जरा अपनी खवातीन के साथ कम टाइम स्पेंड करो यार रात को, या फिर 5 मिनट में वापस आ जाया करो। ये क्या तुम लोग कर रहे हो? हमारा पूरा PSL बीत गया, मैंने अभी तक 100 मीटर का 6 नहीं देखा। तुम लोग क्या करते हो रात को? मुझे जरा डिटेलिंग भेजो या मुझे भी शामिल कर लिया करो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। गेंद ऊपर की तरफ गई है, नीचे फील्डर है क्या? यहाँ पे फिर आपको कृष्णा की आवश्यकता पड़ी है। जो ये रिएक्शन आया वैभव सूर्यवंशी के आउट होने पे, आई थिंक दिस इज एवरीवन इन द वर्ल्ड जो अभी तक उस वक्त वो नॉक देख रहे थे, मतलब एंड अश्विन वाज रिप्रेजेंटिंग एवरी दैट 1 करोड़ व्यूअर्स, मतलब जितने करोड़ वो व्यूअर्स थे हॉटस्टार पे, उन सब का रिएक्शन अश्विन ने दिखाया कि यही फीलिंग थी जब पिछले मैच में 3 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, आज 4 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई। सूर्यवंशी आ गया, मतलब कि इस तरह का बच्चा ना पहले आया है ना अब आएगा, ठीक है। इसलिए एक ही है आईपीएल के 2 सीजन में इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जिस तरह विराट कोहली एक है, रोहित शर्मा एक है, शुभमन गिल एक है, सचिन तेंदुलकर एक है। इस तरह आने वाले वक्त में सूर्यवंशी भी एक होगा। आने वाले जब ये 19-20 साल का होगा, इंडियन टीम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा। कोई दूसरी राय नहीं है कि नेक्स्ट आईपीएल के अंदर यही लड़का वैभव सूर्यवंशी आपको प्रोबेबली फाइनल खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि इसके अंदर वो हर एबिलिटी है। एंड आप ऑफ कोर्स मेरे साथ एग्री करता है, क्योंकि हमने 2 दिन लगातार बात की है वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेस पर, स्किल्स पर। तो हमारा जो चैनल है, हमारा जो चैनल है वो तो इस बात की दलील है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को। उसको नहीं फर्क पड़ा आगे पैट कमिंस खड़ा है, उसको नहीं फर्क पड़ा कि आगे रबाडा खड़ा है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आगे कौन सा बॉलर खड़ा है या बुमराह खड़ा है। पहले बॉल पे छक्के उनको भी मारे, उनको पकड़ के मारा। बुमराह को नहीं छोड़ा उसने, बाकी सबको छोड़ दो, उसने बुमराह को भी नहीं छोड़ा। हम लोग कल कह रहे थे कि नहीं, वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्लेयर है, इंडियन बॉलर्स उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ पाए। हाँ, ये जरूर हुआ कि वो टीम को पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तरफ से भाई 110% परफॉर्म करके दिखाया। सबसे जो हार्ट ब्रेकिंग आज का मोमेंट था वो ये नहीं, सेंचुरी छड्डो यार, वो कह रहे पांडे बात ये है कि जब वो मतलब हार चुके थे तो वैभव सूर्यवंशी
सूर्यवंशी के फेस पर जो सौरो था, जो दुख था, जब वो रियान पराग उसके पास गया है, उसने जाकर उसको हक किया है कि यार चल कोई गल नहीं, इट्स ओके। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रही हूँ कि फॉर मी आई बिलीव के सूर्यवंशी इज मोर चैलेंजिंग देन शुभमन गिल। वैभव सूर्यवंशी ने 2026 का आईपीएल खत्म किया है 72 छक्कों के ऊपर, और ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जैसे गेल के रिकॉर्ड को टूटने में कितने साल लगे ना, 14 साल लगे, ऐसे ही सूर्यवंशी के इस 72 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पता नहीं कितने को साल लग जाएंगे। उस लड़के का सिर्फ यही आईपीएल का सीजन कई क्रिकेटर के पूरे करियर का ख्वाब होगा, कई क्रिकेटर के पूरे करियर का ख्वाब होगा। ये तो सुना होगा हारिस रऊफ ने उसके खिलाफ जो बयान दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है, शाहीन अफरीदी ने भी दिया है। उन्होंने कहा ये बच्चा पता नहीं कोट से बॉलरों को मारा, मतलब अगर हारिस रऊफ ने ये कहा कि मैं आऊं पहली गेंद पे से आउट कर दूं, कर लेगा हारिस रऊफ को पहली पे? मे भी हो सकता है। हारिस रऊफ को तो तिलक वर्मा ने मारा था, विराट कोहली ने मारा है, इंडियन किसी ने भी नहीं छोड़ा इससे सारे। बस आजकल टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह मीडिया पे यही चल रहा है, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जो उसके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं कि मतलब हम इसको हैंडल कर लेंगे। ये तो अब टाइम आएगा, मैच होगा, पता लगे वो इनको 5-5 छक्के मारे ओवर में जो इनके हालात चल रहे हैं। ये हो भी सकता है बेबी। ये वैभव सूर्यवंशी जो है, इसका बैट चेक किया जाए, उस बैट को लैब में भेजा जाए, आईसीसी उसके बैट को चेक करे, वो अपने बैट में कोई एआई की चिप इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वो चिप जो है एआई की बैट को ज्यादा पावर देती है। जब ज्यादा पावर मिलती है बैट को, तो फिर टच करने की ही कहानी होती है। ये क्या पकड़े हो मादरचोद? तुम लोग वैभव के बैट में स्प्रिंग लगा के अपने लेग में रन बनवा रहे हो, लेकिन जो नया आईसीसी का चेयरमैन आने वाला है वो हमारे मुल्क का होगा, शायद हमारे मोहसिन नकवी साहब होंगे। सपने देखना अच्छी बात है। उसके बाद तुम्हारा ये जो छोटा सा बच्चा है, ये कई रन नहीं मार पाएगा, क्योंकि हमारे नकवी साहब तुम्हारे वैभव के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। वैसे तो पाकिस्तान के काफी सारे जो लोग हैं वो लाइक कर रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को तारीफ कर रहे हैं। कमरान अकमल हो, वाशिद खान हो, यहाँ तक वो दाढ़ी वाला भाई साहब जो हेड करता था, वो भी भाई बोला कि नहीं ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। वो अपने अफरीदी से तुलना कर रहे थे। जी हाँ, मैं मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहा हूँ। ये अफरीदी वाला एटीट्यूड में खेलता है भाई, इनका अपना एटीट्यूड है, और इसने दिखा दिया है पूरे विश्व को कि आप लोग अपने बॉलर के लेकर सावधान हो जाओ, तैयारी करवा लो बढ़िया से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी आ चुका है इंडियन टीम में। अभी तो ये अंडर 19 में ही खेल रहा है, लेकिन 2-4 साल बाद तो भाई खेलेगा ही ना। और पाकिस्तान के 1-2 को जो बॉलर है वो क्या बोल रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं हमारे सूर्यवंशी को। शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, ये सूर्यवंशी को चैलेंज कर रहे हैं। जो सूर्यवंशी जितना भी टॉप गेंदबाज है वर्ल्ड का, सबको धोया, सबको बजा दिया भाई। और मैं जान रहा हूँ कि ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 4 साल बाद तो ये खुद टीम में नहीं रहेंगे, इनको तो खुद पाकिस्तान की टीम भगा देगा। जब तक सूर्यवंशी आएगा तब तक ये खुद भगा दिया जाएगा, टीम से निकाल दिया जाएगा। ये भाई से तो सामना होने वाला ही नहीं है, इसलिए चैलेंज कर रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहा है। तो सुर्ख बना रहा कि आप लोग के साथ इसका मैच ना हो, सामना ना हो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ओपिनियन, पाकिस्तानियों का ओपिनियन? और आरआर बाहर हो चुकी है इस आईपीएल से, कोई बात नहीं है। जितने भी आरआर के फैन है, कोई बात नहीं है, वेट करो। अगले साल सूर्यवंशी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आएगा, बढ़िया खेलेगा। बहुत बढ़िया गेम हुआ, बहुत अच्छा मैच रहा। अब फाइनल कैसा रहता है, कौन जीतता है, आपका क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों कि फाइनल मैच में दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा, एक नाम जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।